जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है लेकिन एक बार फिर एक रिवीजन करते हैं कि बुध क्या है। बुध अपने आप में संसार की हरियाली है। बुध अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धिमत्ता का कारक है। बुध आपकी मेधा में निवास करता है, आपकी इंटेलिजेंस में निवास करता है, आपके व्यवसायी होने में निवास करता है। बुध जो है आपकी कल्पकता, होशियारी, डिसीजन मेकिंग में निवास करता है। अब बुध जो है ये टोटली आपके कहते हैं नाड़ी तंत्र का मालिक होता है, नर्वस सिस्टम का मालिक होता है। बुध जो है वो आपके हाथों का, आपके जांघों का, आपकी छाती का, इस पर भी उसका आधिपत्य होता है। किडनी सिस्टम पर भी बुध का आधिपत्य होता है। सबसे बड़ी बात कि पूरी त्वचा जो बॉडी में फैली हुई होती है उस पर बुध का आधिपत्य होता है और यही बुध आपकी सांसों में समाता है। तो इतनी जल्दी जल्दी राशि बदलने वाला, वक्री मार्गी होने वाला, अस्त उदित होने वाला, वल्नरेबल पोजीशन में आ जाने वाला बुध जो है अपने आप में नाजुक, सुकुमार और युवराज है। और साथ साथ उसको उपमा दी गई है बुध को कि वो अपने आप में इतना सेंसिटिव है, इतना ज्यादा हर बात को समझता है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे लग्न वाले लोग, ऐसे राशि वाले लोग जो होते हैं पार इंटेलिजेंस चले जाते हैं। इन लोगों को बहुत जल्दी बातें समझ में आती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुध वाले, वो कर सकते हैं राइटिंग, अपने आप में कोई बड़ा व्यवसाय, ऐसी खेती का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, साथ साथ में टेक्नोलॉजी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अंक गणित इस विषय में बहुत जानकारी रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बैंकर्स हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर इनका शनि अच्छा हो तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मतलब भाषण देने में बहुत होशियार हो सकते हैं क्योंकि इनकी वाणी पर बुध समाता है। अब बुध वाणी का भी आधिपत्य रखता है। अपने आप में जब बुध की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर और होशियार होता है और उसका काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह का बिजनेस, बोलने चालने में अगर उसको पैसा कमाना है तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, प्रोवाइडेडली कि उसको दूसरे ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हों। अब यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है कि बुध आपका कारक है या मारक है। बुध आपको वक्री, बुध आपकी कुंडली में वक्री है या मार्गी है, उदित है या अस्त है, किस अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है या मृत अवस्था में है। बुध जो है आपकी कुंडली में आपके किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्योंकि बुध जो है अगर किसी के साथ बैठ जाए तो वैसा ही स्वभाव हो जाता है वो। तो बुध जो है अगर पापा ग्रह के साथ बैठ जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। या अपने दुश्मन, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि मंगल के साथ बैठ जाए तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है, चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। तो ऐसे में बुध जो है अपने रंग बदल लेता है जब किसी ऐसे के साथ बैठता है जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में हम जब तक आपकी कुंडली ना देखें बुध कुंभ में आने पर क्या क्या असर देगा ये 100% नहीं बोल सकते। इतना बोल सकते हैं कि बुध जो है कुंभ में अपनी मित्र की राशि, शनि की राशि, राहु की राशि में प्रवेश कर रहा है। अब बुध यहाँ पर ये भी ध्यान रहे ऐसे में किसकी दृष्टि है उस पर ये भी देखा जाएगा। और इन दिनों कुंभ राशि में गुरु विचर रहे हैं, तो जहां पर गुरु का ज्ञान अपने आप में बहुत ज्यादा तेजस्वी रूप से समा सकता था, अभी इन दिनों अस्त चल रहे हैं गुरु, और वहां पर बुध प्रवेश करके एक अच्छी स्थिति बनाता है शनि के घर में। अब कुंभ राशि क्या है,
कुंभ राशि बहुत ही स्लो राशि है, बहुत ही ज्यादा कीन सोचने वाली राशि है, गहन सोचने वाली राशि है। और ऐसा सोचने वाले व्यक्ति अगर ज्यादा डीप चले गए और चंद्रमा और शनि ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो समझ लीजिए ऐसे लोग मानसिक भी हो जाते हैं ज्यादा सोच सोच के। इंटेलिजेंस तो उनमें भरपूर होता है, भौतिक सुखों को पाने की कल्पकता और बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं। उस पर से जब उसके अंदर गुरु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, वहां पर अपना ज्ञान जो है उसके सपोर्ट से कार्य कर रहे हैं और ऐसी अवस्था में बुध भी वहां प्रवेश कर गए। तो बुध ने जैसे ही प्रवेश किया कुंभ राशि में, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ज्ञान के साथ व्यवसाय जुड़ गया, ज्ञान के साथ बुद्धि जुड़ गई, बहुत सारा ऐसा नॉलेज जुड़ गया जो आपको काम काज में मदद करे। यहाँ पर आपको राशि भी सपोर्ट कर रही है और गुरु का ज्ञान भी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि बुध और गुरु जो है आपस में मित्रता नहीं रखते, तो बुध जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है गुरु के साथ बैठकर, लेकिन बैठा है अपने मित्र के घर में। ऐसे में मित्र के घर बैठ के आश्वस्त हो जाता है, प्रोवाइडेडली राहु और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी हो फिर तो यहाँ बुध बहुत सारे जलवे दिखा सकता है। लेकिन बुध के ये जलवे तभी दिखेंगे जब इनको नक्षत्र अच्छा मिलेगा। और चूंकि ये नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं बुध को, जैसे 6 मार्च 2022 को बुध कुंभ राशि में सुबह 11:22 पर प्रवेश कर रहे हैं और 24 मार्च को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इनको नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, 6 मार्च को जब ये प्रवेश करें तो ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तब ये इतने कंफर्टेबल नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र में है ये। और 10 मार्च को ये कंफर्टेबल होने जा रहे हैं राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, जिसका घर भी है कुंभ राशि, उसके नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 18 मार्च को फिर ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पूर्वा भाद्रपदा में, वहां पर गुरु विराजमान भी हैं। तो गुरु की विसिनिटी में आकर इनका व्यवहार बदलेगा और 24 मार्च को पूर्वा भाद्रपदा में ही रहते हुए ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर असर किसका आ रहा है, ज्यादा असर इनको मिल रहा है शतभिषा राहु का और असल मिल रहा है इनको गुरु का। तो स्वभाव 2 बार बदलेगा बुध का असर देने में। पहले वो राहु का जब प्रभाव देगा तो टेक्नोलॉजी और मीडिया से रिलेटेड कामों में व्यवसायी लोग, इन लोगों को उत्थान मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब गुरु का नक्षत्र में जाएगा तो ज्ञान बढ़ाने का, बड़े बड़े ओहदों पे जो टीचर्स बैठे हुए हैं या नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के काम में वृद्धि होगी। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध का एक मोटा मोटा असर जानते हैं। मेष राशि, बुध आपके पराक्रम के और षष्ठेश होकर पराक्रम के स्वामी और षष्ठेश होकर लाभ में बैठ गए। ऐसे में क्या होता है कि आपको लोन्स वगैरह लेने में जो दिक्कतें हो रही थी वो खत्म, आपके कामकाज शुरू, आपका व्यवसायिक बुद्धि के कारण यात्राओं वगैरह में लाभ, आपके छोटे भाई बहन मामा पक्ष से लाभ और आपको इन प्रकार धन की प्राप्ति। अब राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो बड़ा धन भी आ सकता है, बड़ा पैसा भी आ सकता है। और जब ये गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो अगर कोई सात्विक काम करते हैं तब इनको उस हिसाब से पैसा आ सकता है। और जब इनको राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो हो सकता है इनको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और आपके कोर्ट केसेस वगैरह में दिक्कत हो, जो बाद में गुरु के नक्षत्र में रहकर सॉर्टेड हो सकते हैं। वृषभ राशि, अब वृषभ राशि की बात करें तो इनके द्वितीयेश और पंचमेश बनते हैं बुध और जाकर बैठ जाते हैं ये दशम में गुरु के साथ। अच्छी स्थिति है, व्यवसायिक लोगों के लिए बहुत फायदा है। ऐसे लोगों के लिए धन की प्राप्ति करना बुद्धिमत्ता से आसान हो जाएगा। बच्चों के सपोर्ट से, पिता के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से इनके बहुत सारे काम बन जाएंगे। इनकी वाणी की चतुराई से, इनके बोलने चालने के धंधे से इनके कामों में वृद्धि और पैसा आएगा। पिता से सहयोग रहेगा, पूर्ण बच्चों से पूर्ण सहयोग, उनकी उन्नति वगैरह में आपके जो बिजनेस हैं मतलब वो सहायक होंगे, क्योंकि वो आपके साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कई सारे काम वो ही निपटा दें। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत दिनों से आपके लग्नेश हैं बुध और बहुत दिनों से अष्टम में चल रहे थे, आपने बहुत ही तकलीफें झेली हैं। हालांकि अष्टम में बुध इतने खराब नहीं होते, फिर भी ये काफी अपने आप में व्यथित रहे। काफी लोग अपनी पर्सनालिटी, अपना आकर्षण
और अपनी तबीयत को लेकर परेशान रहे, अपने घर की सुख सुविधाओं को लेकर परेशान रहे। अब ये स्थिति बदल रही है और काम में जुट जाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा और इनके बड़े भाई बहनों की मदद से, इनके अपने स्व के आत्मविश्वास से इनके काम बनेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वादश भाव का और आपके तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम में बैठेगा बुध जाकर। अब देख लीजिए कि आपके प्रेम संबंध खटाई में ना जाए और आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको नरमियत से पेश आना है। उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए कोई भी व्यवसाय उनके साथ करना है। साथ साथ में आपको व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से मिलने वाला है व्यावसायिक सपोर्ट। तो ये भी ना भूलिएगा कि कोई भी पैसा अंधाधुंध नहीं लगाना है, सोच समझकर काम करना है। तो ये स्थिति आपको फायदा देगी व्यवसाय में। सिंह राशि, आपके लाभ भाव और आपके द्वितीय भाव के पैसों के समय मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि वालों के लिए बुध क्या है? पैसा है। जो अर्जित किया वो पैसा, जो संचित किया वो पैसा। तो ये सन्मुख आकर आपको व्यवसायी बनाते हैं। बुद्धि आपकी कल्पकता से चलती है। आप अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से बहुत सारा काम पैसों से रिलेटेड निपटाते हैं। कोर्ट केसेस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। कमजोर मत समझिएगा बुध को। आपके संचित धन की मात्रा भी बढ़ाता है विवाहित जीवन के पार्टनर के सपोर्ट से। और आपके बोलने चालने, काउंसलिंग, काउंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह जो भी वाणी से रिलेटेड काम है वो फटाफट बनते हैं। गले से रिलेटेड बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम वगैरह है तो उससे निजात मिलता है। कन्या राशि, आपके भी लग्नेश हैं बुध और ये आपके दशमेश के, आपके लग्नेश के दोनों के स्वामी हैं और जाकर बैठ जाते हैं ये आपके षष्ठ में। अब षष्ठ में बुध लोग कहते हैं खराब है, मैं कहती हूँ खराब नहीं है, क्योंकि छठा जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से घर है वो कन्या का घर है और बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये अपनी कल्पकता को, बुद्धिमत्ता को छोड़ते नहीं हैं और यहाँ पर वो काम करवाते हैं आपसे खूब सारा व्यावसायिक, आपसे सब डील्स वगैरह करवाते हैं, आपको चतुराई देते हैं, आपके आकर्षण में फिर भी वृद्धि देते हैं। हालांकि आप थोड़े से नासाज, थोड़े से नरम तबीयत आपकी खराब रहना थोड़ा बहुत रहती है। आपके पिता से पूर्ण सहयोग, आपका अपना सहयोग, खुद के आपकी हिम्मतें आपको सहयोग देंगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है। लोन्स लेने देने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी और आपके काम सुचारू रूप से व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके जो हैं भागेश और आपके द्वादशेश हैं बुध और जाकर बैठेंगे पंचम में। तो पैसा कमाना और पैसा खर्च करना ये कैसे करना है अब आप बुद्धिमत्ता से सिखाएंगे। बच्चों का सपोर्ट रहेगा, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई, अपने अध्ययन पढ़ाई दोनों में आपको एक सूझेगा सही से कि करना क्या चाहिए। और दूसरी बात, आपको अगर यात्राएं भी हुई तो उसमें लोगों की सहायता होगी, मित्र अच्छे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस में। अगर आप कोई विदेश रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके प्रेमी शामिल हों, ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको व्यवसाय में इनपुट कुछ डालना है, करना है, तो आप डाल सकते हैं, कोई इसमें कमी आने की बात नहीं है। इन टोटलिटी गुरु और बुध का ये मिलन यहाँ पर आपको बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। वृश्चिक राशि, अब आपके चतुर्थ में बुध आए, ये स्थिति थोड़ी सी अटपटी सी होती है, हालांकि मित्र के घर में है और देखते हैं सप्तम भाव से आपके दशम स्थान को, तो बुद्धिमानी तो है काम बढ़ाने में, लेकिन चतुर्थ भाव में बुध कभी कंफर्टेबल नहीं होते। थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभालिए, त्वचा से रिलेटेड, सर्दी जुकाम फेफड़े या आपको कोई हाथों से रिलेटेड, नाक कान गले से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं, तो संभल के, कोई बिगड़ने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी काम काज संभल के कीजिएगा। कोर्ट केसेस वगैरह में जल्दबाजी मत कीजिएगा। माता का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, इसलिए कोई तो है जो आपके साथ खड़ा है, हेल्पर आपके साथ खड़े हैं, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं हो रही है। धनु राशि, आपके सप्तमेश आपके दशमेश है और जाकर बैठेंगे आपके पराक्रम भाव में। तो क्या होगा, आपके उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। चलो कोई बिजनेस करते हैं, चलो कोई काम करते हैं। आपके विवाहित जीवन के पार्टनर का सहयोग, पिता का सहयोग साथ में मिलेगा। आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आप अपनी नौकरी की इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो चलिए आप
अपना कामकाज जारी रखिए और साथ साथ में पुश कीजिए कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो भी हो सकता है। यात्राओं में बड़ा लाभ हो सकता है, यात्राओं में आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डीलें हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट मिल सकता है, पिता से पूर्ण सहयोग मिल सकता है। खेती वगैरह के काम में आपके कोई ऐसे काम है जिसमें आपने कुछ कहते हैं ना कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस का कुछ काम आपने करना है, नौकरी के लिए आवेदन भरना है, तो स्थिति बहुत अच्छी है, आप नौकरी के लिए आवेदन भरिए, आपका काम होता नजर आता है मुझे। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव आपके भाग्य भाव के स्वामी है और जाकर बैठ रहे हैं द्वितीय भाव में, तो नसीब से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो परिवार खुश होगा, वाणी में हो जाएगा, बोलने में बुद्धिमानी आएगी, यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, यात्राओं से लाभ होगा, हो सकता है लेना देना लोन्स हो जाए आराम से, हो सकता है आपके जितने भी परिवार वाले हैं, बड़े भाई बहन हैं, आपका सपोर्ट कर दें और आपके ऐसे काम जो बहुत सारे अटके हुए थे इतने दिनों से, जो ऑफर्स आ रहे थे और पूर्णतया वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो अब होते नजर आते हैं मुझे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब आपके तो लग्न में आ रहा है बुध, बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, आपके पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी, व्यवसाय में वृद्धि, व्यवसायिक बुद्धि का निर्माण और आपकी व्यवसायिकता बुद्धिमानी की चर्चा, आपके मित्र लोग भी आपकी सहायता करेंगे, आपके व्यवसायिक पार्टनर, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर भी सहायता करेंगे, आप अचानक से किसी तबीयत खराब स्थिति से बाहर निकल आएंगे, आपको अगर बहुत ज़्यादा खर्चों में इसमें उसमें व्यवसाय में किए थे जो पीछे, तो अब उसके लिए अब सूझेगा कि क्या करना है, क्योंकि आपके डिसीजंस राइट होने शुरू हो जाएंगे। अब आपके बच्चे भी सहयोग करेंगे, उनके अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई जो भी है, आपकी पर्सनैलिटी में जो थोड़ा बहुत न्यूनगंड था बातें करते हुए व्यवसाय की, वो भी खत्म हो जाएगा। चतुराई से आप अपना काम करेंगे और निभाएंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए चतुर्थेश सप्तमेश बुध जाकर बैठेंगे द्वादश में। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध द्वादश में नीच के हो जाते हैं, तो अपने मित्र के घर रहते हुए भी बहुत ज्यादा करामात ये नहीं दिखा पाएंगे। आपको कुछ फायदा तो देंगे ये विदेश रिलेटेड कारोबार में, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, रेनोवेशन वगैरह के लिए माता पक्ष के सहयोग से और अपने खर्चे से आप आगे बढ़ेंगे। खर्च करने पड़ेंगे विवाहित जीवन पर भी आपको कुछ ऐसे जिसमें उनकी तबीयत ना शामिल हो, भगवान करे, और आपको कुछ व्यावसायिक पार्टनर का सहयोग भी चाहिए, तो उनको भी आपका सहयोग चाहिए होगा, तो हो सकता है आपके खर्चे और बढ़े। इसमें अगर आप विवाहित नहीं हैं और आपके प्रेम संबंध हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बोलेगा कि उसको आपके साथ काम करना है, और वो साथ में मिलके अगर काम करेगा तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन नुकसान मत करवाइएगा, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अब ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय नहीं है, तो थोड़ा सा जो भी आप जितना हद में रहते हुए काम करें वो करिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आपके ज्ञान में बड़ी वृद्धि हो, गूढ़ विद्याओं में आपकी स्टडी ज़्यादा हो और आप अपने आप में कई सारी ऐसे साइंस वगैरह ऐसे जो गहन विषय होते हैं उन गहन विषयों पर अभ्यास करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के कुंभ में प्रवेश करने का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।